ऑपरेटेड होता है पोटैटो डिगर, और ये मतलब 35 से 40 एचपी के ट्रैक्टर से आसानी से खींचा जा सकता है। और यदि इसका प्रयोग करते हैं तो इसमें होता क्या है कि ट्रैक्टर को 2 से 2.5 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से चलाना होता है। तो इसमें नीचे फाल लगा होता है जो जिसकी चौड़ाई थोड़ी ज़्यादा होती है, और वो 2 से 3 रो का फाल होता है, और लगभग 3 मेड़ को एक साथ वो खोद देता है। और पीछे इसके एक चलनी लगी होती है जिससे होता हुआ आलू और मिट्टी एक साथ उस चलनी पे जाता है, तो वो वाइब्रेट करता है, जिस कारण से ढेले क्या होते हैं, टूट जाते हैं, और आलू और मिट्टी अलग अलग सेपरेटेड हो जाता है। पीछे उसको हम लेबर लगा के बिनवा सकते हैं। इसमें जो हमारा क्या बोलते हैं लेबर का कॉस्ट होता है, लगभग 75% लेबर की बचत होती है और 50% टाइम का बचत होता है इस मशीन को प्रयोग करने से। पोटैटो डिगर से सबसे पहला बचत तो एक होता है कि जब हम इससे डिगिंग करते हैं पोटैटो का, तो सबसे पहले जो हमारा वेस्टेज जाता है, वेस्टेज बहुत कम हो जाता है। ठीक है, लगभग हम वेस्टेज ये मान के चलिए 3 से 4% संभावना रहता है कि वेस्टेज जाए, जो मतलब मेड़ से बाहर आलू निकल गया हो या आड़ा तिरछा हो गया हो तो वही कटने का संभावना होता है। नहीं तो इसमें लगभग हमारा ये मान के चलिए 95 to 96% वेस्टेज होने की संभावना बिल्कुल नहीं रहती है। वहीं अगर हम मैनुअल करवाते हैं तो मैनुअल में हमारा लगभग मान के चलिए 15% तक आलू का वेस्टेज हो जाता है। और दूसरी बात होती है कि जब हम पोटैटो डिगर से ऑपरेशन करते हैं तो एक तरीके से खेत की गहरी जुताई हो जाती है। किसान भाइयों, आलू की खुदाई मजदूरों द्वारा करवाने से काफी श्रम और लागत खर्च आती है। साथ ही मजदूर आलू की खुदाई खुरपी और कैती इत्यादि औजारों से करते हैं, जिससे खुदाई के समय आलू के कंद चोट ग्रसित हो जाते हैं और इससे बाजार में इसका अच्छा मूल्य नहीं मिलता। साथ ही यदि ऐसे कंदों का भंडारण किया जाएगा तो कंद फफूंद जनित रोगों की चपेट में जल्दी आ जाते हैं। तीसरा, इसमें टाइम मैनेजमेंट बहुत अच्छा होता है। 50% टाइम का बचत होता है और 75% तक हमारा लेबर का बचत हो जाता है। जो लेबर कॉस्ट लगता है मैनुअल में कराने में, उस कॉस्ट में हम 75% तक बचत कर सकते हैं। इसको अगर हम ट्रैक्टर ऑपरेटेड है उससे चलाते हैं तो ये लगभग ये मान के चलिए 1.5 से पौने 2 घंटा में ये 1 एकड़ की खुदाई कर देगा है। इसका 0.3 से लेके 0.4 हेक्टेयर पर घंटा का इफिशियंसी आता है पोटैटो डिगर का। हाँ, पोटैटो डिगर को चलाने में एक सावधानी बरतनी पड़ती है कि जो हमारा ऑप्टिमम मॉइस्चर कंडीशन होता है सॉइल का, उसका थोड़ा सा हमको ध्यान रखना पड़ता है। कि जैसे हम जुताई में ध्यान रखते हैं कि फील्ड में नमी लगभग 25 से 30% रहे तभी खेत की जुताई करते हैं ताकि मशीन आसानी से चल सके, वही लगभग हम यहाँ पे ध्यान रखते हैं कि 25% के। दूसरी सावधानी बरतनी पड़ती है कि जैसे खेत में यदि कंकड़ पत्थर या ईंट के टुकड़े या ढेले पड़े हैं तो उनको खेत से हम निकाल दें, क्योंकि जब ये उसके रास्ते में आएगा तो ऑब्वियस सी बात है कि उसमें फाल लगा होता है, दूसरे पार्ट्स होते हैं, तो उनके बीच में आके वो उसको डैमेज कर सकता है। आलू खुदाई यंत्र से खुदाई करने पर खुदाई जल्दी हो जाती है, साथ ही आलू कम चोट ग्रसित होते हैं। इस यंत्र से खुदाई करने पर आलू खुदाई लागत कम आती है। एक साथ आलू की खुदाई भी हो जाती है और इसके बाद इन्हें इकट्ठा कर आसानी से श्रेणीगत किया जा सकता है। किसान भाइयों, वैसे तो प्रदेश में कई कंपनियों की पोटैटो डिगर मशीन बाजार में आसानी से मिल जाती है, जिनकी कीमत 1 और 2 रो वाली मशीन के अनुसार अलग अलग होती है, जिस पर शासकीय अनुदान भी उपलब्ध है। अनुदान के बारे में अधिक जानकारी के लिए आप अपने नजदीकी कृषि विभाग में संपर्क कर सकते हैं। जब भी हम मशीन का प्रयोग करते हैं तो मशीन को प्रयोग के बाद पहले तो ये देखना होता है कि जो हमारे ग्रीसिंग या लुब्रिकेटिंग वाले पार्ट हैं वो अच्छी तरीके से कवर हों, उनको हम ग्रीस कर दें, उसमें धूल मिट्टी ना भरा हो। ग्रीसिंग करने के बाद उसको कवर कर दें और हर एक पुर्जे की साफ सफाई करके उसको अच्छे से छांव में स्टोर करें। सरकार द्वारा इसमें बिहार सरकार द्वारा यांत्रिकरण योजना एक चलाई जाती है जो अभी हमारी करंट में चल रही है। उस यांत्रिकरण योजना के तहत उनको अनुदान दिया जाता है। 50% तक अनुदान इस यंत्र पे उनको दिया जाता है किसान को।